बिल्कुल जूली, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं अपनी टीम, परिवार और लोगों के बारे में बात करते नहीं थकता। वे दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दबाव है पर सकारात्मक। गर्व और आत्मविश्वास है कि हम कुछ अनोखा कर रहे हैं। यह सब है। पहली बार लगता है कि हमने महानता की भावना विकसित की है। हम कुछ ऐसा ला रहे हैं जो बदलाव लाएगा। मैं आपसे महानता के बारे में बात करूं। नेता तब तक महान नहीं जब तक वह किसी का जीवन न बदले। 2018 से कोई प्रस्तुति नहीं दी क्योंकि मेरे पास पावर पॉइंट नहीं था। क्या मैंने किया? कभी नहीं। मैंने कर दिखाया। मैंने बीज बो दिया। ये काम कर गया। ये पूरी तरह से सफल रहा। फिर मैंने कहा, मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। काम पूरा होने पर हम जश्न मनाएंगे। अब मैं आपसे बात कर सकता हूं। हम एक प्रस्तुति करेंगे क्योंकि मैं आपको बताऊं, महानता या कुछ महान करना सिर्फ एक बड़े सम्मेलन या शो या प्रस्तुति देने से नहीं होता। अरे यार, वे मंच पर कितने अच्छे लगते हैं, पर सब वही हैं जहां थे। किसी में कोई सुधार नहीं हुआ। वाह, शानदार प्रस्तुति। और यह तब तक महान नहीं है जब तक किसी का जीवन न बदल दे। सचमुच क्या शानदार किताब है। यह अच्छी किताब नहीं है। कहने की जरूरत नहीं, किताब तब तक महान नहीं जब तक किसी का जीवन पूरी तरह न बदल दे। और नेता, वे महानता की यात्रा शुरू करते हैं। वे ट्रिगर हैं, शुरुआत करने वाले। पर जिनका जीवन उन्होंने बदला, वे अनुयायी उनकी महानता के केंद्र हैं। और मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है हमने अभी शुरुआत की है उस महानता की तैयारी। अब आप हजारों बल्कि लाखों जीवन बदलते देखेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो महान है और जुनून पर महानता छाई है। अद्भुत। तो जब कोई कहे, वाह, शानदार प्रस्तुति, शानदार कार्यक्रम, यह महान नहीं है जब तक आप किसी की जिंदगी न बदल दें। और अब मैं बता सकता हूं कि हम कुछ अच्छी प्रस्तुतियां देंगे और वे शानदार होंगी, लेकिन हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। और इसके लिए मैं आपको श्रेय देता हूं। आपने इस प्रक्रिया की शुरुआत की। जूली, धन्यवाद। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। साफ और खुले तौर पर हम सार्वजनिक हैं, इसे सबके सामने रखें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक अच्छी चाल से प्रभावित करूं? ठीक है, मैं सिर्फ काल्पनिक रूप से यह सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन अगर हो सके तो कृपया मुझे जवाब दीजिए। बस एक सुंदर, आकर्षक वेतन ढांचा जो मैं देना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन यह स्वीकार्य नहीं होगा नियामकों द्वारा। और फिर हम इसे ठीक करेंगे, सुधारेंगे। या आप उस जिज्ञासा और विवरण का त्याग करके कंपनी पर भरोसा करना चाहते हैं? नियामकों से दोस्ती बनाए रखें ताकि हम लंबे समय तक व्यवसाय में रह सकें। तो क्या आप एक त्वरित समाधान चाहते हैं या फिर एक त्वरित पतन, या आप जीवन भर का कुछ चाहते हैं? आप सोएं, छुट्टी पर जाएं, लौटें और आपकी कंपनी वही हो। कौन सी चाहिए? टिकाऊ, बिल्कुल सही। तो अगर आप व्यवसाय को लेकर गंभीर हैं, अपने व्यवसाय को लेकर, अगर आप सच में निष्क्रिय, दीर्घायु और हमारी सफलता के बारे में, मानवता कुछ ऐसा कर रही है
जो आज तक कभी संभव नहीं था। अगर आप इसके बारे में ईमानदार हैं तो कृपया इसे कंपनी और हमारी कानूनी टीम पर छोड़ दें। मैं अब खुलेआम कह सकता हूं, उन्हें यह पसंद नहीं आएगा, पर मैं सच के लिए मर मिटूंगा, परवाह नहीं। हमारे पास कई कानूनी टीमें हैं, कई लॉ फर्म्स अलग अलग जगहों पर 24 घंटे काम कर रहे हैं। रविवार को भी पिछले हफ्ते शनिवार को वे अथक काम करते रहे ताकि हम अनुपालन कर सकें और मंजूरी मिल सके, और कोई भी कभी सवाल नहीं करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप वो समाधान चाहते हैं या कुछ ऐसा जो आपको लगा कि काम करेगा या जिससे आप परिचित हैं? क्योंकि अगर वो काम करता तो हम ये बात नहीं कर रहे होते। तो वो काम नहीं करता। हम पर भरोसा करें जैसे हम काम करते हैं। हम अनुपालन करते हैं कानूनी तरीके से ताकि हम लंबे समय तक व्यवसाय में रहें जब तक आप या हम जीवित हैं। आप नहीं चाहेंगे कि ये एक और चक्र हो। हम 5 साल से काम कर रहे हैं और हर दिन कई बार पिटाई खा रहे हैं, सिर्फ अगले दिन फिर से शुरू करने के लिए नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विफलता कोई विकल्प नहीं है। हम जोखिम नहीं लेंगे, हम करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे जूली से कही गई बात के संदर्भ में कुछ कहने दें तो हमारी बुद्धि और दिल पर भरोसा करें और हम पर छोड़ दें। जब मैं कुछ प्रस्तावित करूंगा तो आप रोमांचित हो जाएंगे। कई वकीलों को सिर खुजाना पड़ता है। कुछ 37-35 साल के अनुभवी भी जब उन्हें किताब पढ़नी पड़ती है तो आपने कुछ अनोखा किया है, उन्हें जांचना होगा। यह सीधा सीधा नहीं है, यह चतुर है, पर क्या कानूनी है? यह कोई चाल नहीं। मैं वही दे रहा हूं जो वे चाहते हैं, पर साथ ही मैं हमारी उदारता की डींग मारना चाहता हूं। यह मुझे खुशी देता है उन लोगों की जिंदगी बदलना जो व्यापार में नहीं है। अगर आप सिर्फ पैसे की बात करेंगे तो मैं अभी नहीं, भविष्य में भी अगर आप ऑन पैसिव पर आएंगे तो मैं एक निष्क्रिय हूं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, इतना कमीशन चाहिए, ये हमारी लागत है वगैरह, तो मुझसे बात मत करो। मेरे दोस्त नहीं, क्योंकि ये हानिकारक है, यात्रा को नुकसान पहुंचाएगा। यह मुख्य बात नहीं है, न ही एकमात्र। नैतिकता पहले आती है। उत्पादक प्रक्रिया जो सभी को मूल्य दे वह अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा महत्वपूर्ण है, पर न तो एकमात्र, न मुख्य, न पहली बात। पैसे से पहले बड़े मूल्यों पर विचार करना होगा। अगर हमारे काम का कोई अर्थ नहीं, सिर्फ थोड़े समय का पैसा, तो सार्थक नहीं। मैं सिर्फ पैसे के लिए इस प्रोजेक्ट पर एक दिन भी काम नहीं करूंगा। कहने की जरूरत नहीं, मैं यह करूंगा या मर जाऊंगा। यह असंभव है। मैं सिर्फ पैसे के लिए ऐसा नहीं करूंगा, न मेरे लिए न आपके लिए, क्योंकि आपको मेरी बात पर शक करने का हक है। जब तक आप अपने वित्तीय सपने न पालें, तब बताना क्या पैसा आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था। मैं मानता हूं कि यह विकल्प देता है, यह शक्तिशाली है, यह एक बेहद उपयोगी चीज है, लेकिन यह खुशी या अर्थ नहीं लाता, न ही जीवन का उद्देश्य देता। जीवन में पैसे से कहीं बड़े मूल्य हैं। फिर भी हमारे पास पैसा है और हम ही एक ऐसी कंपनी है जो आपसे बात कर रही है। मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स, फीचर्स दे रहा हूं। तुलना करना पागलपन है। हम सबसे उदार होंगे, कुछ ऐसा देंगे जो कभी नहीं हुआ। मैं गारंटी देता हूं, और अगर कोई और ऐसा करेगा तो मैं उससे आगे निकलने के लिए पूरी चीज बदल दूंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दाता बनना चाहता हूं। यह मुझे खुश करता है, मुझे यह पसंद है। मैं सबसे उदार और मानवीय कंपनी बनने से आकर्षित हूं। पर कंपनी के रूप में
हमने कितना कमाया। आपको क्या लगता है आशमा फायर को क्या ज्यादा पसंद आएगा, हेक्साजेनियस या 3 अच्छी सोच जैसा कुछ? नहीं, हम सबसे ज्यादा उदार बनना चाहेंगे, प्रभावशाली और सार्थक। सबसे अमीर कंपनी से ज्यादा मूल्यवान कंपनी हम चुनेंगे। बिना सोचे दूसरों के लिए धन पैदा करना, व्यवसाय, व्यक्ति, दान, संगठन, गैर लाभकारी स्कूल, आप नाम लें, उन्हें उस धन को बढ़ाने में मदद करें और इसे अधिकतम क्षमता तक पहुंचाएं। हमारे उस श्रेणी में होने से ज्यादा मैं इस पर विचार भी नहीं करूंगा। तो अगर आप वो नहीं देते तो कोई भी संख्या या प्रतिशत आपको खुश नहीं करेगा, क्योंकि आपके मन में एक संख्या या परिदृश्य या कुछ गणनाएं होंगी, और अगर वो बिल्कुल वैसा नहीं है तो आप निराश होंगे। तो मेरा जवाब आपको निराश कर रहा है। विवरण में न फंसें, इसे विशेषज्ञों पर छोड़ दें। वह यह सौदा नहीं देगा, कोई भी आपके लिए यह सौदा नहीं करेगा, कोई नहीं। लेकिन अगर आप प्रतिशत, पैसे और ऐसी बातों पर अटके हैं तो आप मुख्य बात समझ नहीं रहे। मैंने अनुपालन का एक तरीका ढूंढ लिया। चुनौती है असीमित बनना। अगले 30 सेकंड पढ़ने की कोशिश करें, और अगर आप में से कोई एक भी समझ जाए तो मेरे लिए काफी है। आज मैंने कुछ हासिल किया। मैं आपको 3 साल पीछे ले जाता हूं, जब मैंने आदर्श व्यवसाय के मूल्यांकन पर बात की थी। मैंने कहा था कि अगर वह असीमित नहीं है, मैं उसे नहीं करूंगा। वह मजेदार नहीं है, आप जानते हैं। मुझे लगता है मैंने 12 अलग अलग स्तंभों की सूची बनाई थी। अगर किसी व्यवसाय में वे नहीं हैं, तो मैं उस व्यवसाय को छूना भी नहीं चाहूंगा। मैं उसे देखूंगा, और मैंने उसे असीमित रखने का तरीका ढूंढ लिया। प्रतिस्पर्धा नहीं करना और हमारे लिए एक साथ काम करके जीत जीत का फायदा है। मुझे आशा है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यह आपका व्यवसाय है। आप जो चाहें दे सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं रखना चाहता। लगता है कि यहाँ एक भ्रष्ट व्यवस्था है। मैं किसी खास देश की बात नहीं कर रहा। वे आपके काम में टांग अड़ाते हैं। यह आपका धन है, यह आपका व्यवसाय है, यह आपकी आय है। आप इसे करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। यह पहले से ही मुश्किल है, पर वे और परेशान करते हैं। वे आपके पैसे के इस्तेमाल पर आपको तंग करते हैं। ठीक है, उस नियम को नहीं तोड़ सकते, तो आपको नियमों का पालन करना होगा। आसान नहीं है, पर साथ ही रखना है। असीमित क्षमता, उदारता, विशिष्टता, सच्चाई, सभी अच्छे गुण। ये है। विडंबना है कि कैसे जीवन के इन अनुभवों से आप मानव व्यवहार को बेहतर समझते हैं। क्या हम में से कोई चीजों को ऐसे देखेगा? ये कठिन है। ये एक बहुत ही उच्च स्तर है जब आप चीजों को देखते हैं पूरी तरह से व्यक्तिपरक और अपनी भावनाओं या फायदों से अलग, बिना किसी जुड़ाव के। ये मुश्किल है। ज्यादातर लोग खुद से शुरू करते हैं। बाहर सब कुछ आगे पीछे होता है। सच्चा स्वयं। इसी तरह लोग चीजें समझते हैं। अगर चीजें जीतें तो उनके लिए कितनी अच्छी या उचित हो फर्क नहीं पड़ता, पर जब वे थोड़ा अलग हो जाते हैं, वे देखते हैं अच्छा, क्रिस्टी मुझसे आगे निकल रही है। मानव स्वभाव, वे इससे चिंतित हो जाते हैं और वे प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ भी करेंगे। तो प्रतिस्पर्धा अंदर से विनाशकारी हो सकती है। मैंने कई कंपनियां देखी हैं, वे प्रतिस्पर्धा की भावना से अपनी कब्र खुद खोदती हैं। तो एक दिन टीम ने गलती से प्रतियोगिता की बात कही।
मैंने कहा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूं। यह आपके बारे में बताता है। इसे अपनी शब्दावली से हटा दें। ठीक है, कोई प्रतियोगिता नहीं। बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा बेहतर बनने के बारे में नहीं है। न उत्पादन, न मूल्य, न दूसरों को मूल्य देने के बारे में। प्रतिस्पर्धा आगे रहने की है, चाहे आप कम कमाएं या कम पाएं। तो प्रतिस्पर्धा वाकई विनाशकारी और नकारात्मक हो सकती है। तो मैं हूं। सावधानी से जागरूक और साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूं, एक परिवार की तरह। और अगर आप नहीं जीतते तो मैं भी नहीं जीतता। आप मेरा अनुसरण करते हैं। मेरा मतलब कंपनी मालिक से नहीं, नहीं, मेरा मतलब हम में से कोई भी। इसीलिए हम केवल साथ में ही जीतते हैं। और अगर आप हारते हैं तो मैं भी हारता हूं। तो अगर मैं हमारी जीत को जोड़ दूं, एक दूसरे से संबंधित, तो हम हमेशा एक दूसरे का भला चाहेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? आप किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। तो ये खतरनाक है। इसलिए ये एक बड़ी चुनौती है। मैं कैसे एक ऐसा मॉडल बना सकता हूं जहां लोग साथ काम करें, ताकि हम एक बड़े एकजुट परिवार की तरह काम करें। और अगर ये मॉडल सफल होता है तो वैश्विक नेता और राजा और राष्ट्रपति हमसे सीख सकते हैं कि लोगों को कैसे एकजुट करें। मैं यह नहीं कह रहा कि हमने किया, पर यही हमारा लक्ष्य है। आप इसे हम पर छोड़ दें, विशेषों पर छोड़ दें। 360 पर कहा, समय के साथ आत्मविश्वास और पकड़ बढ़ी। टीम की प्रगति से हम साहसी हुए। वो सारा अनुभव आपको मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। मुझे पता है आप सोचते हैं कि यह और कठिन होगा। शुरुआत में यह ज्यादा कठिन है, क्योंकि आप अनजान हैं और कुछ खास नहीं किया है। आपने अभी तक किसी का जीवन नहीं बदला है। लोगों को आप पर शक करने का पूरा हक है। आप पर रोज कई तरह के हमले होते हैं। आपको नहीं पता कि यह कितना कठोर है। यह वाकई में बहुत कठोर है, हर दिन। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अब कौन हैं, हमारे साथ कौन है, और हमने जो ज्ञान और अनुभव हासिल किया है, और हमारे आसपास क्या है, हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने वह संस्था, वह ब्रांड बनाया है। अगर हम पहले टिके रहे तो आगे बढ़ते हुए हम साथ मिलकर और मजबूत रहेंगे। आप इसे महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप जानते हैं कि यह मौजूद है। आप वाकई बहुत आश्वस्त हो सकते हैं। आप यह कर लेंगे। आप इसे हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया। शुरुआती चरणों में छोड़ना ज्यादा संभव है, क्योंकि तब जोखिम ज्यादा होता है और लाभ अभी भी प्रगति पर है। कम जोखिम और ज्यादा लाभ के साथ आप अधिक शक्तिशाली हैं। ये एक पक्का सौदा है। इसलिए पीछे मत देखिए। तो जुड़े रहना बहुत जरूरी है। 1 महीने बाद लौटने पर आप खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। इस स्तर पर 1 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। तो मैं सबको इसमें शामिल और सक्रिय रहने की सलाह देता हूं। और सोचें कि आप उत्पादों और तकनीकों का उपयोग कैसे करेंगे। मैं इसमें आय को आपके और आसपास वालों के जीवन में सुधार के लिए जोड़ता हूं। पहले अपना मास्क लगाएं। आप पहले अपना मास्क लगाएं, तो मैं इसके उपयोग की योजना बनाऊंगा। मैं इसमें शामिल रहूंगा और मैं पूरी तरह से इसमें शामिल रहने की कोशिश करूंगा। मैं कोई उत्पाद, प्रोजेक्ट या आइडिया नहीं छोड़ूंगा। ऑन पैसिव के साथ
मैं इसका पूरा उपयोग करूंगा, मैं सीखूंगा। बहुत सारी जानकारी है। हम यहाँ आते हैं, हम बातें करते हैं, हम मजे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लंबा है। हम इसे हल्का रखना चाहते हैं, औपचारिक नहीं। लेकिन आप बहुत सारी जानकारी लेकर जा सकते हैं। मैं प्रक्रिया को नहीं खोऊंगा, मैं पूरी तरह से शामिल रहूंगा। मैं किसी उत्पाद, अवसर या मूल्य को नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी क्षमता का उपयोग करूंगा, चाहे वो शिक्षा हो या उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल। जब आप अपनी क्षमता में सहज हो जाएं, तो आसपास के लोगों के लिए कुछ अतिरिक्त करें। आप क्या कर सकते हैं? चौथी 5वीं कक्षा के अपने सपने को फिर से देखें, जो शायद विदेशी या असंभव लगता था। फिर से सोचें, संभावनाओं पर पुनर्विचार करें और किसी से खुलकर पूछें, क्या यह संभव है? यह जरूरी नहीं कि तकनीक से जुड़ा हो। आप कुकीज उद्योग को नया रूप देने की बात कर सकते हैं। कुछ भी। हम में क्षमता है जो अक्सर बिना पूरी तरह इस्तेमाल किए ही खत्म हो जाती है। अपनी क्षमता को पूरी तरह उपयोग करने का लक्ष्य रखें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। सुनिश्चित करें कि आप एक विरासत छोड़कर जाएं। सुनिश्चित करें कि आप बस एक नंबर नहीं हैं जो आता और जाता है। अपने जीवन का हिसाब लगाएं। आपकी उम्र क्या है? आपका जीवन काल क्या है? आप किस प्रतिशत में हो सकते हैं? 30%, 40%, 50%। निश्चित रूप से एक समाप्ति तिथि आ रही है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैं सर्वोत्तम कैसे बन सकता हूँ? मैं कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूँ? मानो यह मेरा आखिरी दिन हो। मेरा हिसाब क्या है? मैंने क्या किया? पीछे देखें तो क्या यह शर्मनाक है? क्या यह गर्व की बात है? कैसी प्रगति हुई? सुनिश्चित करें कि जाते समय आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व हो। हम सभी को एक दिन जाना है।